उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। ये भागवत की जितनी भी कथाएं हैं सब हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। ये हमारी कथाएं हैं। ध्रुव चरित्र की कथा आपने बहुत बार सुनी, पर ये ध्रुव चरित्र हमारे जीवन में कहां लागू होता है? हम सब उत्तानपाद हैं। आप भी उत्तानपाद हो और मैं भी उत्तानपाद हूं। बोले महाराज हम कैसे उत्तानपाद? तो उत्तानपाद कहते हैं उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सह उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर की तरफ हो वो उत्तानपाद। तो हमारे तुम्हारे सबके पैर ऊपर की तरफ रहते नहीं रहते? ऊपर की तरफ रहते। महाराज कहाँ रहते हैं? जमीन में रहते हैं, हम सिर रहता है। तो भैया जब हम और तुम माता के गर्भ में थे तो हमारे और तुम्हारे पैर ऊपर की तरफ थे या नहीं थे? तो हम और तुम सब उत्तानपाद। और हमारी पत्नी का नाम है सुनीति। बुद्धि क्या है? सुनीति। सुनीति सुष्ठुर नीतिर यस्य सह सुनीति, जो नीति के हिसाब से चले, जो शास्त्रों के हिसाब से अपने जीवन को चलाए, उसका नाम सुनीति। सुनीति जो है बड़ी सुशील है। यथा नाम तथा उनके एक पुत्र है जिसका नाम है ध्रुव। महाराज यहां पर एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए तो वहां एक सुंदर स्त्री को देखकर के मोहित हो गए और उससे कहने लगे देवी तुम मेरे साथ विवाह करो। और राजा उत्तानपाद ने उसके साथ गंधर्व विवाह किया। और जैसे ही राजा उत्तानपाद उसको महलों में लेकर के आए तो उस स्त्री ने देखा कि यहां तो पहले से ही रानी विराजमान है। तो यहां पर सुरुचि जो थी वो कहने लगी कि डोला से नीचे कदम तब रखूं भरता। अरे भरता पतिदेव मैं डोला से तब नीचे उतरूंगी कि डोला से नीचे कदम तब रखूं भरता। और पहले मेरी सौत को घर से ले निकाल। मैं इस राजमहल में तभी रहूंगी जब तुम मेरी सौतन को सुनीति को घर से निकाल दो। राजा इतना मोहित था भूल गया अपने धर्म को, सुनीति को घर से निकाल दिया। महाराज सुरुचि कहते हैं जो मनमाने तरीके से चले अपनी रुचि के हिसाब से, उसके पुत्र हुआ उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो बाल वालों के साथ खेलने पर किसी ने पूछा ध्रुव तुम्हारे पिता नहीं है क्या? अरे हम कोई ना कोई खबर बताते कि आज हमारे पिता ये लाए, आज हमारे पिता ने ऐसे किया। तुम्हारे पिता कौन? आज ध्रुव जी ने अपनी माता से पूछा माँ मेरे पिता कौन है? तो यहां पर माता ने कहा बेटा राजा उत्तानपाद ही तुम्हारे पिता हैं। अब तो जैसे ही सुना राजा उत्तानपाद मेरे पिता, दौड़ लगा दी राजमहलों की ओर। पर वहां राजगद्दी पर राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को लेकर के बैठे हुए थे
जैसे ही ध्रुव जी पिताजी पिताजी कह करके चलने को हुए और जैसे ही गोदी में चढ़ने को हुए तो वहां माता सुरुचि खड़ी हुई थी। उसने कह दिया, अरे बालक, तू इस गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा वन में जाकर के तपस्या कर और जब भगवान प्रसन्न हो जाए वरदान दें तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। जब तू मेरी कूख से जन्मेगा तब तू इस धरती पे बैठने का अधिकारी है। आज जैसे ही सुना ध्रुव जी छोटे से बालक, आज सुरुचि माता ने केवल भगवान के भक्त का अपराध नहीं किया, भगवान का भी अपराध कर दिया। आज सुरुचि ने अपने गर्व को भगवान से भी बढ़कर के बता दिया कि भगवान के मिलने के बाद मेरे गर्भ में जब मिले। अब कोई छोटा सा बालक हो तो उसे डांट दो तो वो रोता रोता अपनी मां के पास आता है। रोवत ध्रुव माता ढिलाए, देखत जननी गोद उठाए, कि केहि मारो सो कहियो सो, कहा पुराय बनो सुध दोष। बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात है? क्या कोई गलती करी या किसी ने मारा, क्या बात है? ध्रुव जी क्षत्रिय बालक हैं, क्रोध के मारे होठ भड़क रहा है, लाल हो रहे हैं। हाँ, उस माता सुरुचि ने मेरा आज अपमान किया। आज माता सुरुचि ने मुझे मेरे पिता की गोद में नहीं चढ़ने दिया। मैं माता सुरुचि से बदला जरूर लूंगा। माता सुनीति बोली, बेटा किसी के बारे में ऐसे नहीं कहते, बदले की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। बेटा मां मंगलम तात परेश मस्ताम भुक्ते जनो यत्र पर दुख दस्ता। किसी का मंगल मत सोचो, सबका भला करके चलो। और मां वही मां होती है जो अपने बच्चे को, अपने पुत्र को, पुत्री को सुंदर शिक्षा दे। और वही मां श्रेष्ठ है। बेटा माता सुरुचि ने तुझसे गलत थोड़ा ही कहा है। अरे इस संसार का पिता तो वही परम पिता परमात्मा जगदीश्वर है। जा वन में जा, जाकर के तपस्या कर। क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती रघुपति भगत जासु सुख होई, रघुपति भगत जासु सुख होई। वही जननी जननी है जो अपने पुत्र को भक्त बनाए। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। अरे नहीं तो जननी बांझ भरी काज गवावे नूर। यदि मां को बच्चे को जन्म देना है उस बच्चे को या तो भक्त बनाए या दानी दाता बनाए, या उसको देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उसको सूरमा बनाए, योद्धा बनाए। महाराज भेज दिया आज अपने पुत्र को। आज ध्रुव जी ने पूछा अपनी मां से, कथा भी कुछ दिन पहले मैंने डोमरी जी महाराज की पुस्तक में पढ़ी। डोमरी जी महाराज कहते थे कि आज ध्रुव जी ने
माँ मैं छोटा सा बालक हूं, वन में जाऊंगा, तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? तो यहां पर सुनीति माता ने कहा, बेटा एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने पति की आज्ञा का पालन करना। मैं आज अपने पति को पीठ दे करके जाऊंगी तो मेरा मातृव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। चाहे मेरे पति ने मेरा परित्याग कर रखा है, पर मेरे सामने तो रहता है, मुझे उसके दर्शन तो होते हैं। पर चिंता मत कर, मेरे मातृव्रत धर्म के कारण तेरा बाल भी माता नहीं होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। जा। आज 5 वर्ष का वो बालक ध्रुव वन में तपस्या करने के लिए गया तो भगवान भी बाध्य हो गए कि एक पतिव्रता स्त्री ने अपने बालक को भेजा है, और यदि मैंने उसके वचन को सत्य नहीं किया, पातिव्रत धर्म की जो महिमा है वो खत्म हो जाएगी। नारद जी को भेजा भगवान ने कि मेरा छोटा सा बालक आ रहा है, जाओ उसको रास्ता दिखाओ। महाराज नारद जी आए, उस बालक से पूछने लगे, बेटा कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी कहने लगे, मैं वन में जा रहा हूं। वन में क्यों? बोले भगवान के दर्शन करने। ध्रुव जी से कहने लगे नारद जी, अरे बालक तू जानता है वन में शेर रहते हैं, चीता रहते हैं, जंगली जानवर खा जाएंगे तुझे। तो ध्रुव जी कहने लगे, साधु बाबा मेरी माँ कहती है कि भगवान सब में बसा हुआ है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। नारद जी कहने लगे, पहली सीढ़ी मजबूत है। बेटा दिन में कितनी बार खाते हो? बोले माँ के पास रहता हूँ तो सुबह माँ उठती दूध पिलाती है, फिर उसके बाद बाल भोग कराती है, फिर बाल भोग के बाद फिर राजभोग कराती है, भोजन कराती है, फिर शाम को 2-3 बजे फिर दूध पिलाती है, फिर कुछ हल्का फुल्का खिलाती है, फिर रात को भोजन कराती है, फिर रात को सोते समय फिर दूध पिलाती है। नारद जी बोले, वन में क्या तेरी माँ बैठी है जो तुझे भोजन कराएगी बार बार? भूखा मर जाएगा। ध्रुव जी कहने लगे, मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और मेरी माँ कहती है कि जब बच्चे के दांत नहीं होते ना तो भगवान ऐसे कृपालु हैं, वो माता के स्तनों में अपने आप दूध प्रकट कर देते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और हो गए। अरे अब दांत आ गए तो वो तो ब्रह्मण्य देव हैं, उनका नाम है विश्वंभर। भगवान विश्व के पालन करता है। अरे अब दांत आ गए तो कुछ और भी खाने की व्यवस्था करो। नारद जी बोले, तुमने गुरु बनाया नहीं बनाया? बोले गुरु तो नहीं बनाया मैंने। नारद जी कहने लगे, तुम्हें पता है बिना गुरु के संसार में पार नहीं पा सकता कोई भी। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरच शंकर सम। बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं पा सकता, चाहे वह ब्रह्मा या शंकर ही क्यों ना हो। तुम गुरु बनाओ। बोले आप कौन हैं? बोले मैं नारद हूं। मैंने सुना है नारद जी जिस जिसको मिले उसको भगवान की प्राप्ति हुई, तो आप ही मेरे गुरु बन जाओ। क्योंकि सच्चा गुरु हमेशा सच्चा शिष्य ढूंढता रहता है, और सच्चा शिष्य एक सच्चे गुरु की तलाश में ढूंढता है। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान। गुरु
गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे। विपिन कहते हैं वन को जो वृंदावन में बसाए, वही गुरु है। और आजकल गुरु कैसे हैं महाराज कि गली गली में गुरु फिरे और हम ते कंठी ले और कछु ना चाहिए, बस धोती पैसा ले। केवल पैसे की भूखे घूमते। हरे शिष्य धन शोक न हरही, ते गुरु घोर नरक में करही। तो शिष्य के धन का तो हरण करता है। आजकल गुरु भी ऐसा शिष्य ढूंढते हैं कि जो पैसे वाला हो। अरे ये पैसे वाला है, इससे माल बहुत मिलेगा, उसी को जबरदस्ती कंठी दे देते हैं। अरे तुम आज आए हो, तुम अब लोग कंठी पहन लो। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु तो वही है जो गोविंद से जोड़े और खुद देखिए, गुरु का काम है यहां से लेकर के यहां जोड़ना और खुद भी इससे हट जाना। शिष्य का संबंध गोविंद से करना। गुरु गोविंदो खड़े ताके लागू पार, और बलिहारी गुरु आदमी गोविंदियो बता। ये भाव गुरु बनाया, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज एड्रेस भी बता दिया, कहां मिलेंगे भगवान, जाओ यमुना जी के किनारे। महाराज मधुबन नाम की जगह यमुना जी की शरण में मिले। यमुना जी कैसी है कि यमुना जल चुमन करे, यमुना जल में नाए, और जहां जहां यमुना बहे, कहां कहां यमुना। जहां यमुना जी बहती है वहां यमराज नहीं आ सकता। श्रीमद् महाप्रभु वल्लभाचार्य जी अपने यमुनाष्टक में लिखते हैं, नमोस्ते नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्र मद्भुतम, न जातु यम यातना भवति ते पय पानम। जो व्यक्ति यमुना जल का पान करता है उसको यम की यातनाएं कभी नहीं। और अगला भाव लिख रहे हैं, जो व्यक्ति यमुना को मैया बनाता है तो यमराज और शनिश्चर हो गए उसके मामा। यमुना जी के भाई हैं यमराज और शनिश्चर। तो भांजा कितना भी नालायक क्यों ना हो जाए, मामा उसको कभी कष्ट नहीं देता। यमुना भी महाराज यमुनासी नाय कोई और दाता, जो इनकी शरण में जात है, ताही को ताही छिण दौड़ के करे सनाता। जो यमुना जी की शरण में पहुंचता है, माँ के पास जैसे बालक आता है तो माँ उसको अपने हृदय से लगा लेती है, उस अनाथ को भी सनाथ कर देती है। इसी प्रकार यमुना वाली जो है वो उस बालक को अपने आए हुए शरण में भक्त को अपने हृदय से लगा करके और अपने स्वामी अपने प्रियतम उस गोविंद से मिला है। बोल यमुना मैया की। यमुना जी के किनारे मधुबन में पहुंचे, यमुना स्नान करके महाराज आज अपना जप प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रांते प्राप्ते कपित्थवदरासन। ध्रुव जी शिक्षा दे रहे हैं। पहले महीने तक ध्रुव जी महाराज केवल फल तोड़ करके खाते हैं, फिर दूसरे महीने में केवल पत्ते खाते हैं,
पत्ते, केवल सूखे पत्ते। और महाराज तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन केवल जल पी करके रहते हैं। चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। वे शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति एकादशी का व्रत तो करता नहीं है, और नवरात्रि जैसे ही आते हैं तो 9 दिन अजी हम महाराज नवरात्रि करेंगे, पहले दिन जो उसमें रह जाता है। दूसरा दिन आता है, अरे आज कमजोरी सी लग रही है, आज तो बादाम का हलवा बनना चाहिए, अरे कहूँ सागर बना दियो। सागर में महाराज और दिन से ज्यादा खाते हैं। तीसरे दिन फिर बार बार खाने लगते हैं, अरे अभी तो नहीं खाना, फलाहार कर रहे हैं हम तो। चौथे दिन में आकर के महाराज बीपी हाई हो जाता है, डायबिटीज बढ़ जाती है, डॉक्टर कहता है बार बार खाना चाहिए, व्रत टूट जाता है। यहाँ ध्रुव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, कोई भी कार्य करो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुना, धीरे धीरे करो। और महाराज 6वें महीने में अब तो पानी पीना भी बंद कर दिया। 5वें महीने में केवल वायु पीते थे, हवा पी के रहते। 6वें महीने में हवा लेना भी, सांस लेना भी बंद कर दिया। देवता दौड़े दौड़े भगवान की शरण में पहुंचे कि नैवं विरामो भगवान प्राणरोधम् चराचरस्य खिल क्या हो गया पता नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अरे मेरे 5 वर्ष का बालक मेरा ध्रुव तपस्या कर रहा है। आज भागवत में लिखा है भगवान दर्शन देने नहीं गए, ध्रुव का दर्शन करने गए। महाराज ध्रुव जी के हृदय में जो छवि थी, भगवान जैसे ही दर्शन करने पहुंचे तो अंदर की छवि को जैसे ही अंतर्धान किया, तो ध्रुव जी घबरा करके जैसे ही आंख खोली तो जो छवि हृदय में थी वही सामने पे लगी। बोलो हरि भगवान की। ध्रुव जी ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करने लगे। अब 5 वर्ष का बालक भगवान से क्या बोलेगा? 5 वर्ष का बालक कुछ बोल सकता है? भगवान ने कृपा करके पस्पर्श बालम कृपया कपोले, अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कपोल से, गाल से स्पर्श कराया। ध्रुव जी की वाणी पर सरस्वती नृत्य करने लगी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, सूरदास जी महाराज कह रहे हैं चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंकु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाए। भगवान की कृपा अंधे व्यक्ति पर भी हो जाती है तो उसको सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र उतराई। बहरा आदमी सुनने लग जाता है। महाराज रंग चले, जो कंगाल रहता है वो भी राजा महाराजाओं की तरह चलने लग जाता है, जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाती है। महाराज जैसे ही स्पर्श कराया तो यहाँ ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय
दिया। अरे आपकी कृपा से ही संसार चलता है, आपकी कृपा से ही व्यक्ति बोल पाता है। आप इस संसार में रहते हुए इससे अलग हैं। पर आपकी कृपा जिस पर होती है वही व्यक्ति आपको जान सकता है। ध्रुव जी महाराज को वरदान दिया। देखिए ध्रुव जी ने कहा, भगवान जो आपसे कुछ मांगता है व्यक्ति आपके दरबार में जाके, मैं उसकी बुद्धि को ऐसा जानता हूं कि उसकी बुद्धि को देवता चुरा लेते हैं। वो आपसे संसार की सुख मांगता है। अरे भगवान से मांगना है, गोविंद से यदि कुछ मांगना है तो गोविंद को मांगो। संसार की चीजें मांग करके क्या होगा? यहाँ पर भगवान से कहा मुझे भक्ति चाहिए, पर भगवान भी अंतर्यामी है। उन्होंने मन में विचार किया, इसने राजगद्दी के लिए तब किया है। ध्रुव तुम जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। महाराज ध्रुव जी आज जैसे ही अपने महलों में पधारे तो जिस माता ने फटकार के भगाया वही माता आज आरती का थाल लेकर के खड़ी है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसमें मेरे गोविंद की कृपा होती है तो उस पर सबकी कृपा होने लगती है। ध्रुव जी महाराज राज्य करने लगे। उत्तम जो है यक्षों के बगीचे को तोड़ दिया, यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी यक्षों से युद्ध करने लगे, क्योंकि ध्रुव जी को दर्शन तो हुआ पर सत्संग नहीं मिला। निर्दोष यक्षों को मारने लगे। महाराज मनु ने आकर के समझाया, बेटा ये गलत बात है, नायक मार्गो ही साधना, तुम भजन करो। कुबेर ने वरदान दिया भक्ति का। ध्रुव जी महाराज जब अंतिम समय आया, एक काली काली वृद्धा माता आई। भगवान का विमान ध्रुव जी के लिए जब आया तो काली काली स्त्री कहने लगी, महाराज जो इस संसार में आता है उसे मुझे स्वीकार करना पड़ता है। बोले कौन हो? बोले वो मृत्यु हूं मैं। कौन? ध्रुव जी ने कहा तुम इंतजार करो। जैसे ही उसने प्रणाम किया, ध्रुव जी उसके सिर पर पैर रख के चट विमान में चढ़ गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी ने पूछा पार्षदों से कि भैया तुम मुझे तो भगवान के धाम ले जा रहे हो, पर मेरी मां कहां है? भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी महाराज अरे जिस मां के गर्भ से तुम्हारे जैसे भक्त का प्रागट्य होता है, क्या उस मां को मुक्ति नहीं मिलेगी? देखो तुमसे ऊपर एक विमान और जा रहा है, उसमें तुम्हारी मां बैठी है। ध्रुव जी ने देखा ऊपर की ओर, माता को प्रणाम किया। मां ने मन ही मन वहां से आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके प्रभु नाम के राजा हुए। प्रभु जी ने कर्म का उपदेश किया, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है उसी को फल की प्राप्ति होगी। कर्म नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। दैव दैव आलसी पुकार। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। कर्म करना पड़ता है, कर्म के साथ भाग्य सहायता करता है। कर्म का उपदेश किया। और महाराज यहाँ पर प्रभु जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किए और अश्वमेध यज्ञ करके 99वां यज्ञ जैसे ही हुआ, इंद्र उस अश्व को चुरा करके ले गया। भगवान 99वें यज्ञ में ही प्रकट होकर के प्रभु जी को आशीर्वाद देने लगे और कहा वरदान मांगो। तो यहाँ पर प्रभु जी महाराज ने वरदान मांगा
तदव्यं वचनं यत्र योऽस्मत् चरणाम्बुजासनं। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ मेरे इन कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए, जिससे मैं आपकी कथा को बार बार सुनता रहूं, आपके नाम को, आपके गुणों को मैं सुनता रहूं। कथा कह रही है, शिक्षा दे रही है कि तुम्हें 2 कान मिले हैं, इनसे जितनी कथा हो सुन सको, भगवान का नाम, भगवान की लीला जितनी सुन सको उतनी सुननी चाहिए। महाराज क्या करें, कथा बहुत दूर हो रही है, फिर घर की भी जिम्मेदारियां हैं, काम रहते हैं, कैसे कथा सुने समझ नहीं आता। ठीक है आप कह रहे हो तो एक दिन फॉर्मेलिटी करने आ जाएंगे, कोई बात नहीं, पर भैया मैंने सुनाया भी था, राधा रानी ने जब कृष्ण नाम को सुना तो राधा रानी उस कृष्ण नाम को सुनकर के अपने ही सुदबुद को बैठी कि कृष्ण नाम जब दे श्रवण सुनो रियाली, भूली भवन में तो बाबरी भई। अरे बहन, अरे सखी, मैंने वह कृष्ण नाम को जब दे सुनो है, मैं वह कृष्ण नाम को सुनकर के बाबरी है कि भज भरिया और चितहु ना परे और मुखहु ना बने तन की दशा अरे बहन, मेरे नेत्रों से प्रेम के आंसू रुक नहीं पा रहे, मेरा मन कहीं ठहर नहीं पा रहा है। सखी मेरे मुख से आवाज नहीं निकल रही कि जैसे नेम व्रत में किए अनेक, रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी। अरे बहन, मैं यही प्रार्थना करूं, मेरे जितने भी नियम साधक पाठ पूजा करे उन सबको फल ये हो गए कि मेरे रोम रोम में कान है जाने और मैं उन कानन पे वह कृष्ण रस को पान करती हूँ। नंददास प्रभु जाके श्रवण सुनत यह गति, माधुरी मूरत की हो कैसी गई। अरे जाके नाम को सुनने की ऐसी हालत है, और यदि वह श्याम सुंदर के मुख दर्शन है गए तो कैसी हालत है। महाराज मेरे कानों को सांप के बिल मत बनाओ, ये बिल की तरह है, सांप का बिल जैसा होता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र भई भवन समाना। कथा सुनो, इसी वंश में आगे चल करके प्राचीन वही राजा हुआ और नारद जी ने उसे पुरंजन उपाख्यान सुनाया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत राजा का चरित्र सुनाया है। इसी वंश में श्री ऋषभदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ और ऋषभदेव जी महाराज अपने 100 पुत्रों को अपने पास बुला करके सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते हैं। और प्रत्येक घर में भी ये रीति होनी चाहिए। पहले ये रीति रिवाज थे कि जब भोजन होता था तो सब पुरुष सब माताएं एक साथ बैठ करके भोजन करते थे और पूरे दिन की जो व्यापार की चर्चा है, जो घर की चर्चा है, जो बाहर जैसी घटना घटित हुई, उन सब की चर्चा एक साथ बैठती थी। तो उन चर्चाओं को करने से मन भी हल्का होता है और कोई आपत्ति विपत्ति होती उसको भी उसका भी समाधान हो जाता है। पर जब से भोजन अलग अलग हुआ,
इसीलिए अपने घर पर ये नियम बनाओ, सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करें। या भोजन नहीं कर सकते तो सब चाहे 5 मिनट बैठ के ही भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें। आज ऋषभदेव जी 100 पुत्रों को लेकर के बैठे हैं और पूछ रहे हैं, बच्चों ये शरीर हमें क्यों मिला है? पुत्र कहने लगे, महाराज ये शरीर हमें खाने पीने सोने के लिए मिला है। नहीं, नायं देवो देवभाजां लोके कष्टान् अर्हते विमुक्तान्। बेटा ये शरीर हमें भगवान का भजन करने के लिए मिला है। शरीर खाने पीने सोने के लिए नहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम है। और भजन तुम धीरे धीरे करोगे ना, तभी प्रैक्टिस होगी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, प्रैक्टिस चाहिए। धीरे धीरे जब चढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, एक दिन वो गोविंद में जरूर। अगर उनसे मिले दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिले दिल में तमन्ना, अगर उनसे Oh
अकेला उठा लो, संकल्प ले लो तो जरूर पूरा होगा। पर संकल्प जरा होना चाहिए। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया